फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बूट नेक ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से विद चार्ट के साथ में। मैं आपको हर एक साइज के चार्ट का भी आप लोगों को इसमें चार्ट भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने अस्तर लिया हुआ है मेन फैब्रिक, यानी कि ये मैं अस्तर वाला ब्लाउज बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी होगी मेन फैब्रिक की, बाद में तो हम मेन फैब्रिक को साइड में रख देते हैं। अब हम अपना अस्तर ले लेते हैं, तो इसको हम पूरा ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लाउज बनेगा ये बूट नेक के साथ में 4 टक्स ब्लाउज रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको हम पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक कपड़े को छोटा और बड़ा करके रखेंगे, जैसे हम नॉर्मल सारे ब्लाउज रखते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखा, और पीछे का ब्लाउज हमें कितना लेना है, जितना हमें ब्लाउज तैयार रखना है। तो इसमें मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी जो कि ब्लाउज जैसे अगर हमें ब्लाउज बनाना हुआ तो हम कैसे नाप लेंगे, है ना। तो ये रहा हमारा ब्लाउज। इस ब्लाउज के नाप का हमें ब्लाउज बनाना है। तो सबसे पहले आपको हुक वगैरह बंद कर लेना है, जिससे कि आप नाप अच्छे से निकाल पाओ। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पर इसके हुक बंद कर लेती हूँ। ये देखो, ये हमने यहाँ पर बंद कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज की लंबाई का मेजरमेंट लेना है। तो ये हमने यहाँ ऊपर से इंची टेप रखा नीचे। तो ये हमारा पूरा कितना आ रहा है, ब्लाउज 14 इंच का ब्लाउज तैयार है, ठीक है। तो अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब हमें पूरा 14 इंच का ब्लाउज तैयार रखना है। तो देखो, यहाँ पर हमें 14 इंच ब्लाउज तैयार रखना है। तो हम पीछे का तुरपाई वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसलिए हमको पूरा 15.5 इंच लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें 1.5 इंच पूरा प्लस करके लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15.5 इंच की ये पीछे वाली लंबाई लेंगे। तो इस तरह से इसको हम छोटा करके रख लेते हैं। ये हमने इसे कर लिया। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया है। ये हमारा कितना तैयार होगा, पूरा 14 इंच का ब्लाउज तैयार रखना है। तो हमने इसकी लंबाई पूरा 15.5 इंच लिया है, जो कि हमारा पीछे वाला पल्ला है। और पीछे वाले पल्ले से हमें आगे वाले पल्ले को पूरा 1.5 इंच प्लस करके लेना है। प्लस जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक रहेगा ना, उसको हम थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा ले लेंगे, जिसको हम फोल्ड करने में लगा लेंगे। तो चलो, यहाँ पर हमने अपनी लंबाई निकाल ली है। अब लंबाई निकालने के बाद फिर से एक बार इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर इसको बराबर से ऐसे फोल्ड कर लेना है। देखो, ये हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करने के बाद फोल्डेड साइड को आपको अपनी साइड को रख लेना है, खुले भाग को उधर साइड को रख देना है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे रख लिया है। तो देखो, हमने यहाँ पर अपनी लंबाई निकाल ली, अपने ब्लाउज को कैसे रखना है वो हमने जान लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम गले का नाप डालते हैं। तो गले का नाप हम किस साइज में कितना लें, तो सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज का साइज पता होना चाहिए। जैसे इस ब्लाउज का हमें नाप बनाना है, इस नाप का ब्लाउज बनाना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने ब्लाउज को सीधे साइड से सीने का नाप लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से इंची टेप रखा, और इस तरह से ये हमारा 17 आ रहा है। तो 17 का हम डबल करेंगे तो 34 आएगा। तो ये हमारा 34 साइज का ब्लाउज है ना। तो 34 साइज का जो ब्लाउज है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, ये चार्ट है। अब मैं यहाँ पर चार्ट आपको शायद सही से दिख ना रहा हो, तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी। आप आराम से इसे नोट कर सकते हो और अपनी कॉपी में मतलब हमेशा के लिए इसको रख सकते हो। तो चलो, यहाँ पर हमें जो हमारा चार्ट है उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको बाद में लिखते रहना। आप यहाँ पर देखो, जो हमारा 31, 32, 33 साइज का है अगर, तो आपको शोल्डर उसका रखना है 6.5 इंच, आर्म होल 6.5 इंच, गले की चौड़ाई 4 इंच, गले की लंबाई 3 इंच। अब यहाँ पर 34, 35, 36 साइज का है अगर ब्लाउज, तो 7 इंच, शोल्डर 7 इंच रखना है, आर्म होल आपको 7 इंच रखना है, गले की चौड़ाई 4.5 इंच रखनी है, और गले की लंबाई 4 इंच रखनी है। तो यहाँ पर इसी तरह से सारे साइज का मैंने चार्ट बनाया हुआ है, जिसको आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया। तो बाकी आप लोग देख लेना। बस यहाँ पर हमारा 34 साइज का ब्लाउज है, तो ये हमारा 34 है। तो यहाँ पर हम शोल्डर 7 रखेंगे, आर्म होल 7 रखेंगे, गले की चौड़ाई हम 4.5 इंच रखेंगे, और लंबाई 4 इंच। तो बस इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो हमारे गले की चौड़ाई है, सबसे पहले हमें गले की चौड़ाई लेनी होगी। तो गले की चौड़ाई हमारी आ रही है 4.5 इंच। तो हम कपड़े के बंद भाग से 4.5 इंच पर ये एक निशान डालेंगे, और इसके बाद इसकी लंबाई हमको लानी है 4 इंच की, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर इसकी लंबाई 4 इंच ले आते हैं। ये हमने यहाँ पर 4 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लिया।
इसके बाद फिर इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया। अब जो हमारा बूट नेक गला होता है तो सबसे पहले बात आपको यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगा के गोलाई नहीं देना है, वो आपका तरीका गलत हो जाएगा। तो इसको आपको कितने पे निशान लगाना है, यहाँ पर आपको पूरा 2 इंच लेना है। ये कोने से आप 2 इंच पर यहाँ पर एक पॉइंट दीजिएगा, इस तरह से ये लाइन खींचा। अब यहाँ पर आपको ऐसे गोलाई करनी है, तब आपको आपका जो बूट नेक है वो बूट नेक की तरह लगेगा। इस तरह से हल्की सी गोलाई करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारे गले का नाप। अब इसके बाद शोल्डर हमारा जो है, तो शोल्डर हमें रखना है 7 इंच। ये हमने यहाँ पर 7 इंच पर निशान डालना है। और इसके बाद शोल्डर की लंबाई भी हमें 7 इंच ही लेनी, आर्म होल की लंबाई हमें 7 इंच लेनी है। ये हमने यहाँ पर 7 इंच पर आर्म होल की लंबाई ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे, तो 17 आया था हमारा, मतलब कि ये 34 साइज है, तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 8.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर फिटिंग की नाप डाल देते हैं इस तरह से। ये हम इधर साइड ले जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है। ये हमने यहाँ पर 2 इंच मार्जिन ले लिया। अब इसके बाद अंदर की साइड हम यहाँ पर 1/2 इंच अंदर ऐसे एक पॉइंट निशान लगाएंगे। ऐसे हमने 1/2 इंच अंदर निशान लगाया और अब हम इसी निशान से इधर साइड को, इधर जो हमारा यहाँ पर लाइन आया है वही, और इधर जो हमने 1/2 इंच अंदर पॉइंट दिया है उसी पॉइंट से ऐसे तिरछे में एक लाइन मिला देंगे। तो ये हमने यहाँ पर लाइन मिला दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा पीछे में गोलाई होगा। 1/2 इंच अंदर एक पॉइंट देंगे और यहाँ पर ऐसे ही गोलाई कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया और 1/2 इंच अंदर गोलाई कर लेना है। ये हमने यहाँ पर अपना आर्म होल भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हमें कमर का नाप डालना है, तो यहाँ पर हम कमर भी देख लेते हैं कि कितनी है। तो देखो यहाँ पर हमने इंची टेप रखा और ये है हमारी 13, यानी कि 26 साइज का ब्लाउज है। तो 26 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो 13 का हम हाफ कर लेंगे तो कितना आएगा, 6.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर भी 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब जो हमने सीने का नाप डाला है और कमर का नाप डाला है, इनको दोनों को ऐसे मिला लेंगे और जो हमारा मार्जिन वाले पॉइंट है उनको दोनों को ऐसे मिला लेना है। तो ये हमारी यहाँ पर फिटिंग भी हो गई। अब चलो यहाँ पर सबसे पहले हमें बेल्ट का निशान लगाना होगा, तो हम सबसे पहले ऊपर से इंची टेप रखेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्लाउज है, जिनका ब्लाउज है उनका कहना ये था कि ये जो हमारा बेल्ट है ये थोड़ा नीचे से रखना है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ गले से नाप लेते हैं कि ये कितना है। ये पूरा है हमारा यहाँ गले के पास से 6.5 इंच पर आ रहा है। तो 1/2 इंच हमारा यहाँ बीच में भी फैब्रिक चला गया है, 1/2 इंच यहाँ पर भी। तो ये हमारा पूरा कट होगा, जैसे ये 6.5 आ रहा है तो 7.5 इंच पर कट होगा गले के पास से। तो यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे, 7.5 इंच पर एक पॉइंट देंगे। ये हमने यहाँ पर 7.5 इंच पर पॉइंट दिया। अब यहीं से हम नीचे की साइड इस तरह से देखेंगे कितना फैब्रिक है। तो ये हमारा 5 इंच बच रहा है। इधर हम क्या करेंगे, 1 इंच कम करके निशान लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगा लिया, ठीक है। अब हम इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब इसके बाद ये हो गया हमारा बेल्ट। अब हम इसमें गोलाई नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा ब्लाउज है ये पीछे की साइड हुक लगेगा। अगर हम गोलाई कर लेंगे तो वो सही से जोड़ते नहीं बनेगा। तो ये हमारा इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम टक्स के निशान डालेंगे। तो टक्स के लिए हमें क्या करना है, इधर से हम नापेंगे 3.5 इंच। ये हमने 3.5 इंच लिया और यहीं से हम नीचे की साइड को एक पॉइंट देंगे जो कि बस्ट पॉइंट होगा। तो हम ये पॉइंट 9.5 इंच पर देंगे। ये हमने 9.5 इंच पर पॉइंट दिया। अब उसी पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए अपने टक्स के चारों टक्स के निशान लगा देंगे इस तरह से। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर चारों टक्स डाल दिया है। अब ये हो गया हमारा ब्लाउज का पैटर्न पूरा रेडी हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हल्का सा इधर साइड से तिरछे में कट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ से हमारी स्लीव्स निकलेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले कपड़े को बराबर करने के लिए एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब ये लाइन खींचने के बाद यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे इस तरह से। ये इंची टेप रखा और उसी पास से हम इधर साइड को आएंगे। तो हमें स्लीव्स जितनी तैयार रखनी है, जैसे कि ये ब्लाउज है
तो इससे हमें 1/2 इंच केवल स्लीव्स को बढ़ाना है। तो जैसे कि ये हमारी 3 इंच की स्लीव्स है तो हम इसको कितना रखेंगे, 3.5 इंच की स्लीव्स रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3.5 इंच की तैयार रखनी है हमें स्लीव्स, तो 1/2 इंच प्लस करके लेंगे। तो ये हमने 4 इंच पर निशान लगाया, ये हमारा हो गया इतना स्लीव्स का लेंथ। यानी कि जितनी स्लीव्स आपको तैयार रखनी है उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ से इंची टेप रखेंगे, ऊपर से नीचे की साइड को आएंगे। तो ये आपको देख लेना है, आपने सीने का नाप कितना डाला था, 8.5 इंच, तो उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेना है। 9 इंच की लंबाई पूरी ले लेनी है आपको। ये हम यहाँ पर 9 इंच की लंबाई ले रहे हैं, ये हमने ले लिया। और इधर साइड एक लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया। अब इसके बाद अंदर की साइड हम 2 इंच पर एक पॉइंट दे देंगे। ये हमने 2 इंच पर पॉइंट दिया, उसी पॉइंट से इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से, और हल्का सा स्लीव्स का शेप दे देंगे। तो ये हमने यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे दिया। अब इसके बाद आगे की साइड फिटिंग का नाप डालेंगे। तो यहाँ पर अपने ब्लाउज को ले लेंगे और इसका फिटिंग देख लेंगे कि कितना है। तो देखो यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स का फिटिंग इस तरह से बराबर से नाप लेते हैं। तो ये हमारा 6 इंच इसका फिटिंग है, तो हम यहाँ पर 6 इंच पर एक निशान लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच प्लस करके ले लेना है। ये हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लगाया, और जो हमने मार्जिन लिया है वही वाले पॉइंट से हम इधर साइड को कोने तक एक लाइन खींच देंगे, और जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है वहाँ तक एक लाइन खींच देंगे। तो देखो ये हो गई हमारी स्लीव्स का पैटर्न, और ये हो गया हमारा आगे और पीछे का पैटर्न। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेते हैं। अभी सारा कुछ हम ऐसे ही कट कर लेंगे, गला भी ऐसे ही कट करना है, पीछे का भी गला इतना ही रहेगा। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद पीछे वाले पल्ले को हम निकाल देंगे। अब निकालने के बाद फिर से इसको ऐसे रखेंगे, और जो 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन किया है इसे भी कट कर लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे भी कट कर लिया है। अब कट करने के बाद इसको पूरा ओपन करेंगे। जैसे हमने इधर निशान डाला है सेम ऐसे ही इधर भी डालेंगे। तो इसी को छाप लेंगे इस तरह से। इस तरह से हल्का हल्का सा इधर निशान आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, सेम तरीके से हमने इधर भी निशान डाल दिया है। अब ये निशान डालने के बाद इसको हम ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेंटर है ये कट नहीं होगा, इसको ऐसे ही बनाना होगा। तो चलो इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसका गला जो वुड नेक है ये कितना अच्छा आया है शेप इसका। तो चलो इसको अभी साइड में रखते हैं। जो पीछे का पल्ला है इसको ले लेते हैं। पीछे के पल्ले में कुछ नहीं करना है, बस डॉट के निशान डालने हैं। तो कपड़े के बंद भाग से हम 3.5 इंच ले लेंगे। इस तरह 3.5 इंच पर एक निशान डालना है, और ऊपर की साइड 4.5 इंच पर एक पॉइंट डालना है इस तरह से। और सेम तरीके से दूसरे साइड भी निशान लगा लेना है उसी के ऊपर। तो आप इंची टेप का भी यूज कर सकते हो। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों डॉट कंप्लीट कर लिया। तो ये पीछे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब कट करने के बाद क्या करेंगे, अभी हमारी पूरी स्लीव्स की कटिंग नहीं हुई, इसको हम इस तरह से रखेंगे और फिर इसके ऊपर ऐसे रखेंगे दूसरी वाली स्लीव्स। ऐसे हमने ये रखा। अब रखने के बाद इसको क्या करेंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन करेंगे। तो बस यहाँ पर 1/2 इंच अंदर ऐसे डाउन कर देंगे इसको। तो आप इंची टेप से पहले गोलाई भी कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कट कर, अगर नहीं बनता है तो। ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अभी हमें हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए फैब्रिक चाहिए, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ निकाल ली है, हुक पट्टी और आई पट्टी। तो ये हमें लंबी पट्टी चाहिए, क्योंकि हमारा पीछे का जो मतलब वुड नेक है, ज़्यादा लंबा गला नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इतनी ही लंबी हमें हुक पट्टी और आई पट्टी चाहिए। हम क्या करेंगे, अभी नहीं कट करेंगे इसको सेंटर से, इसको बाद में कट करेंगे, लेकिन यहाँ पर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फ्रेंड्स देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपने अस्तर की सारी कटिंग कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक की कटिंग कैसे करना है, चलो वो देखते हैं।
तो देखो यहाँ पर मैंने अपने मेन फैब्रिक को पूरा सीधे साइड को बिछा के रख दिया है और सीधे साइड में ही मैंने अपने सारे मेन अस्तर वाले फैब्रिक रखा हुआ है। तो इस तरह से ये सारे मैंने रख के और हर जगह से 1/2 इंच का एक्स्ट्रा लेते हुए कपड़े की कटिंग कर लिया है। लेकिन आपके जैसे कि पैटर्न है वो जैसे स्लीव्स का पैटर्न हो, बैक पैटर्न हो, तो उसको उसी हिसाब से रखना है और बस इस तरह से 1/2 इंच का एक्स्ट्रा का फैब्रिक लेते हुए कटिंग कर लेनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, समझ आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।